ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की पाती बेटी के नाम। आज 29 जुलाई है। आज ही के दिन एक स्त्री को पूर्ण मातृत्व का सुख प्रदान मेरी बेटी ने किया था। अपना अंश अपने सामने देख जो असीमित सुख, संतोष और अपने जीवन को सफल होने का जो आनंद माँ को मिलता है, वह प्रसव वेदना को छूमंतर कर देता है। प्रातः ही 5 बजे आँख खुल गई। घर को नित्य की भांति स्वच्छ कर गर्म पानी पीकर बिस्तर पर लेटने पुनः चली गई, पर नींद न आई। हालांकि निद्रा मेरी सहचरी है, पर आज मेरी बेटी की ही मूरत मेरी आंखों में समाई। मुझे याद आने लगी 1976 की वह 29 जुलाई, जब मैंने अपने जीवन की अनमोल निधि पाई। हे देवों के देव महादेव, हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, आप सदा मेरी मुदिता को मुदित रखना, यथा नाम तथा गुण से ओतप्रोत रखना। माँ के पवित्र आसन पर उसने मुझको बिठाया है। बेटी जीवन की पूंजी है, ये भाव उसी ने जगाया है। जब मेरी बेटी अपने घर में थी तब मेरी न थी, हर बात पे पिता का ही साथ देती थी। मानो एक मूक समझौता हो गया था पिता पुत्री के बीच, माँ बेटे के बीच। किंतु 1997 की 14 जून वह शुभ तिथि उसका विवाह हुआ और मेरी सोनपरी माँ के घर से पति के घर चली गई। घर आंगन सूना कर गई, हमारे घर को रिक्त कर गई। घर के कोने कोने में हम दोनों बेटी को ढूंढा करते थे, उसकी क्रियाओं को याद कर आंखों में आंसू भर लेते थे। विवाहोपरांत न जाने कैसे धीरे धीरे वह मेरी माँ बनने लगी, मेरी अनकही पीड़ा को समझने लगी। मात्र हेलो की ध्वनि से वह समझ जाती है, माँ मुदित है, खिन्न है, यह बात वह जान जाती है। तुमने नाश्ता किया, खाना खाया, दवाई खाई, इसको उसे दूर बैठकर की भी चिंता थी। बेटी तो अनमोल होती है, बेटी जीवन की ज्योति है। बेटी बिना सुख न कहीं मिलता है, बेटी बिना ना यह जीवन चलता है। मेरे जीवन में खुशियों को लाने वाली उपहार में क्या दूं मैं तुझे, मेरी लाडली माँ की इस पाती को संभाल कर रख लेना, जब मैं न रहूं तुम इसे पढ़ लेना। हे आशुतोष, हे अवगढ़दानी, मेरी बेटी पर करो इतनी मेहरबानी। खुशी और शुभ सदा खुश रहें, प्रमोद जीवन में खुशियों को भरते रहें। पुरुषोत्तम जी का सदा तुम पर आशीष रहे, उस घर इस घर दोनों को चलाती रहो, अपने शुभ कर्मों से सदा सबको हर्षाती रहो। अनंत शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी माँ।